हेलो रवि जी। लाइडी महाशय के बारे में थोड़ा बताइए। लाइडी महाशय जी के जीवनी पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो ये परम पूज्य श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1828 को घुर्नी ब्रिटिश बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 सितंबर 1895 में बनारस में हुई। ये पिछले जन्म के बड़े तपस्वी थे, पंडित श्यामाचरण महाशय लाहिड़ी। महाशय लाहिड़ी के नाम से ही फेमस हुए। ये फौज में नौकरी लग गए, अकाउंट डिपार्टमेंट में, दानापुर बिहार में पोस्टिंग हो गई। अभी इनके पिछले जन्म के गुरु थे महाअवतार बाबा जी, जो 2200-2300 वर्ष के हैं अभी। तो उन्होंने इनके अधिकारियों के दिल में दिमाग बदल दिया और बोले उसकी पोस्टिंग रानीखेत कर दो। रानीखेत में एक आर्मी सेंटर आज भी है। तो ये आ गए। तो वो जब ड्यूटी करने में 1-2 दिन ज्वाइन करने में थे, चलो उन्होंने सोचा चलो घूम आते हैं। तो आगे गए तो वहाँ महाअवतार बाबा की केव है, जहाँ वो ध्यान करते थे, जहाँ लाहिड़ी महाशय ने पिछले जन्म में ध्यान किया था। रानीखेत से कोई 18-20 किलोमीटर है। मैं देख कर आया हूँ। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं दुनिया भर के, हर एक देश से। रजनीकांत जी भी उनके शिष्य हैं, वो भी मैंने देखा उनको महाअवतार बाबा की केव में। तो जब ये गए तो वो अचानक प्रकट हो गए। 5-6 चेले थे उनके साथ। तो उसने उस जंगल में उनको पुकारा, ओ श्यामाचरण। तो लाहिड़ी महाशय से देखे, मुझे तो कोई जानता नहीं है हिमालय में, ये कहाँ से आवाज आई। तो वो बोले, हाँ जी आप कैसे जानते हो? बोलो अभी बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तेरा गुरु हूँ। क्योंकि वो महाअवतार बाबा, इनके बाल उड़े हुए थे, ज़्यादा उम्र के लगते थे। और महाअवतार बाबा जी 20-22 वर्ष के, 5-6 उनके साथ शिष्य। तो वो छोटे लग रहे थे, भाई ये छोटी उम्र का बच्चा कैसे मेरा गुरु हो सकता है। हाँ, सही। फिर उन्होंने बोला, पिछले जन्म में तुम गुरु था और ये कोई काटा उनको दिया, जाओ पियो। और जब उनका वो सब सफाई होगी तो उनको याद आए, उनके पैरों में पड़ गए। बोले ये आपका कंबल है और ये कमंडल है, ये तुम्हें बहुत प्रिय था, मैंने रख रखा अभी भी। तो ये जाके इस पे तुम ध्यान करते थे। तो फिर उनको महाअवतार बाबा जी ने क्रियात्मक योग उनको पहली बार सिखाया। क्यों पिछले जन्म में तो याद था, पर इस जन्म में वो आके, पर ये बोला उनको, जब से तूने घुर्नी में जन्म लिया, जब तू बच्चा था ना, आलती पालती मार के ध्यान लगाता था प्रभु का, तब से मेरा ख्याल तेरे ऊपर चला आ रहा है। पर तेरे कर्म थे वो पूरे करने थे, फौज में नौकरी करानी थी, बच्चे पालन करने थे, तो और शादी करनी थी, इसलिए मैंने छेड़ा नहीं, पर मेरा ध्यान रहता था आपके ऊपर। फिर एकदम उनको लिए सोने का महल बना दिया और वो हतप्रभ रह गए। बोले जो चीज़ चाहिए बताओ, और तेरे को एक विद्या दे रहा हूँ, मेरे को कभी भी याद करोगे तुम वही चीज़ प्राप्त कर सकते हो, तुम जब कहोगे मैं आ जाऊँगा। तो एक बार जब वो आ रहे थे रानीखेत से दानापुर के लिए वापिस, तो एक बंगाली दोस्त के घर ठहर गए। तो वो तो नया मुसलमान, ज़्यादा अल्लाह अल्लाह पुकारता है। तो उसने कहा चलो मेरे गुरु मिले हैं और आप कहो तो मैं यहाँ प्रकट कर दूँ। और उन्होंने भाई याद किया, अब बाबा महाअवतार बाबा जी अभी प्रकट हो जाओ, मैंने अपने दोस्तों को दिखाना है। तो वो बाबा जी आ तो गए। फिर बोला भाई ये इनको यकीन होना चाहिए मैं असली हूँ। तो उन्होंने कहा चल हलवा बना के लाओ। हलवा बना के खाया, पर उनको अकेले में एक ताकीद किया, जब बहुत ज़रूरत हो तब मुझे याद करें। ऐसे नहीं, ऐसे करके ना तुम अपना चमत्कार मत दिखाओ, मैं तो आ सकता हूँ, पर जब नीडिड है तो मैं अपने आप आ जाऊँ, तुम फिर याद करो नहीं आऊँ तो। उसके बाद लाहिड़ी महाशय से जब जरूरत थी तभी याद करते थे। फिर उन्होंने फौज की नौकरी थोड़े दिन बाद छोड़ दी। फिर इनके बॉस का पत्नी बीमार हो गई थी और वो बड़े चिंतित थे। और उन्होंने कहा, मेरी पत्नी, बोलो ठीक हो रही है,
जब उनकी पत्नी जब आई और थोड़े दिन में यहाँ आ जाएगी इंडिया, जब वो आई तो उन्होंने कहा ये जो आपके यहाँ नौकरी करते हैं ये तो मेरे यहाँ आए थे मुझे ढांढस बंधाने मेरे इंग्लैंड में। तो बोले सब मेरे गुरु की कृपा है, महाअवतार बाबा जी की। तो इस तरह उनके जो हेड थे वो भी उनसे प्रभावित हुए आध्यात्मिकता से। सिंपल और सादगी तो इनके जीवन में थी। और इनका 1895 में महाअवतार बाबा जी ने उनको बोला, युक्तेश्वर गिरी जी को, इनके शिष्य को, भाई जाके कह देना मैंने तैयारी कर ले दूसरे लोक की। जब उन्होंने बताया उनको, अब वो महाअवतार बाबा जी कुंभ में मिले थे, उन्होंने ये कहा है, तो लाहिड़ी महाराज से बोला हाँ भाई चलो अब तो गुरु जी ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। तो फिर वो 30 सितंबर 1895 को अपने गुरु जी के आदेश से दूसरे लोकांतर में काम करने के लिए महर्षि लाहिड़ी जी चले गए। आज तक भी जो क्रियात्मक योग इंडिया में वर्ल्ड में है, ये महाअवतार बाबा जी ने उनके थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया था। तो इसलिए महर्षि लाहिड़ी जी का आध्यात्मिक दुनिया में क्रियात्मक योग इंट्रोडक्शन करने का उनका योगदान है। थोड़ा सा योग भी हमें करके थोड़ा दिखाइए, एक कुछ क्रियात्मक योग। जी। मेडुला पे अपना हाथ ले जाइए। ये मेडुला, इसमें सारा शरीर का केंद्र संचालित होता है। और आंख मीच लीजिए और सांस लीजिए और सांस पर ध्यान लगाइए और 3 बार यूं। जब आप सांस लेते हैं तो जाके मेडुला में टकराएगा, मेडुला से बैकबोन के एंड में, और फिर बैकबोन के एंड से फिर ऊपर आएगा और फिर ये 108 जगह टच करता है। जब आप एक सांस लेते हो तो सांस की बड़ी वैल्यू, इसे क्रियात्मक योग है। और फिर थोड़ी देर करने के बाद आंखें बंद रखनी है, फिर ऐसे करना है, पूरा सांस लेना और फिर बिल्कुल सारे शरीर को बंद कर लेना है। ऐसे फिर यहाँ ले आना है। मेडुला पर हाथ लगाने से बहुत तेजी से 20 वर्ष की तपस्या 70 मिनट में हो जाती है। सारा कंट्रोल हमारे सिस्टम का, शरीर का, वेन्स का, सब ये सिर के पीछे जो मेडुला उसी से होता है। जय हो महाअवतार बाबा की, जय हो।